सबसे पहले समृत नियम, फिर क्रम विनिमयता नियम और अब सहचारिता या फिर साहचर्यता नियम। ठीक, सहचारिता नियम या फिर साहचर्यता नियम के विषय में पढ़ने वाले थे। इससे पहले हमने समृत नियम में पढ़ा तो उसमें 2 संख्याओं का जिक्र था, यानी जिस संख्या में हम चल रहे हैं, जैसे अभी इस पाठ में चार संख्याओं में इन तीनों नियमों को पढ़ना है। तीनों माने पहले हम समृत नियम पढ़े, उसके बाद क्रम विनिमयता नियम, अब साहचर्यता नियम पर पहुंचे हैं। तो 2 संख्याओं का जिक्र था। समृत नियम और क्रम विनिमयता नियम में 2 संख्याओं का जिक्र था, लेकिन इसमें हम 3 संख्याओं को लेकर के चलते हैं। साहचर्यता नियम में 3 संख्याओं को लेकर के चला जाता है। जैसे इस साहचर्यता नियम को भी हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या में पढ़ेंगे, और इन चारों संख्याओं में 4 की संक्रिया में पढ़ेंगे, यानी प्राकृत संख्या में जोड़, व्यवकलन, गुणन और भाग। व्यवकलन मतलब घटाव। फिर से हम पूर्ण संख्या में योग, व्यवकलन, गुणन, भाग। फिर से पूर्णांक संख्या में योग, व्यवकलन, गुणन, भाग। और फिर से परिमेय संख्या में योग, व्यवकलन, गुणन और भाग पढ़ेंगे। इसका जो व्यापक रूप होगा, यहाँ योग का व्यापक रूप ये हो जाएगा आपका a + b + c बराबर a + b और प्लस c। इस तरह से आपका होगा। ठीक है, इसका व्यापक रूप। अब कहने का मतलब है कि कोई भी 2 संख्या हम ले, कौन संख्या होना चाहिए? तो प्राकृत संख्या, क्योंकि हम प्राकृत संख्या में ही चल रहे हैं। 2 नहीं, यहाँ कितना लेना है? 3 लेना है, और 3 को इसके रूप में हमें सजाना है, लिखना है। जैसे हम 1 2 3 ही लेते हैं लगातार, तो 1 को माना a प्लस 2 को माना यहाँ पर में b और प्लस 3 को माना c। तब इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे ना जी, कि 1 + 2 और प्लस 3, ऐसे लिखेंगे जी सर। चलिए, अब पहले कोष्ठ को हल करते हैं, तो 1 ज्यों का त्यों रहेगा, और 2 और 3 5 हो जाएगा, बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा, और प्लस 3, तो 5 1 6 बराबर ये भी 6 ही हो जाएगा। ठीक है जी सर। अतः हम कह सकते हैं कि साहचर्यता या फिर सहचारिता नियम प्राकृत संख्या में योग पर लागू होता है। समझ गए? हाँ। अब देखिए, जैसे फिर से वही हम उठाते हैं, 1 2 3, 1 से शुरू होता है ना जी प्राकृत संख्या। तो a माने 1 घटाव, b माने 2 घटाव, c माने 3 बराबर। अब इसी चीज को, ये जो यहाँ लिए, इसी को इस क्रम में उलट करके लिखना है। कैसे? तो पहले इन दोनों को कोष्ठक में रखना है, माने 1 घटाव 2 और घटाव 3। पहले कोष्ठक का काम करते हैं, इसलिए 1 घटाव ज्यों का त्यों, और 2 में से हम 1 घटाए तो -3 होगा ना जी, सॉरी -1 होगा। 3 को कर्जा था, 2 को दे दिए तो -1 रहेगा। चलिए, अब यहाँ भी 2 को कर्जा था, 1 दिया तो -1 होगा ना जी, और -3। अब आप बताओ, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है। यहाँ जब क्रमवार माइनस होता है, मतलब माइनस पर माइनस तुरंत होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो ये आपका, इसको हम 1 + 1 लिख सकते हैं, और बराबर ये तो आपका -1 और फिर -3। दुकान में गए, पहले 1 रुपया का सामान कर्जा हो गया, 1 रुपया कर्जा, फिर 3 रुपया कर्जा, तो 4 रुपया कर्जा हुआ। कर्जा का मतलब माइनस, और यहाँ तो ये 2 हो जाएगा। तो अब आप बताओ कि 2 क्या बराबर है? ठीक है, तो ये 2 आ गया और ये -4 आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि सत्य नहीं है। सुनिए, सत्य नहीं है,
सत्य नहीं है मतलब कि सहचारिता नियम प्राकृत संख्या में व्यवकलन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, फिर से वही ले लेते हैं। क्या? तो 1 गुने 2 गुने 3 बराबर 1 गुने 2 और गुने 3। ठीक है, 1 का 1 रहेगा, गुने 3 दूनी के 6 बराबर 2 का 2 और 3 का 3, क्योंकि 2 गुने 1 बराबर 2 ही होता है। अभी आपका 6 का 6 और 3 दूनी के 6, यानी हम कह सकते हैं सत्य है। ठीक, बहुत अच्छा। और सत्य है का मतलब है कि सहचारिता नियम प्राकृत संख्या में गुणन पर लागू होता है। फिर से वही लेते हैं। 1 भागा 2 भागा 3 बराबर 1 भागा 2 और भागा 3। चलिए 1 भाग, अब इसका करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के बटा 3 लिख सकते हैं, बराबर 1 बटा 2 भागा 3। ठीक है, अब आप बताइए कि हाँ वैसे भी कर सकते हैं, जैसे ई कहें 1 मान के, तो यहाँ पर में तो वही हो जाएगा 1 बटा 1 और गुना चाहे हाँ इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 और गुना 1 बटा 3। तो 3 बटा यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 1 बटा 6। क्या बराबर आया? नहीं आया बराबर, इसलिए हम कहेंगे कि सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब कि सहचारिता नियम प्राकृत संख्या में भाग पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अब प्राकृत संख्या में देखने के बाद सुनो, प्राकृत संख्या में देखने के बाद अब इसी को हम किस संख्या में? पूर्ण संख्या में देखेंगे। चारों संक्रिया योग, व्यवकलन, गुणन और भाग, इसलिए इसको हम नहीं मिटाए हैं। जैसे अब आप जान गए कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता था और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो कोई लिखेगा नहीं, पहले समझिए। अब देखो ए का मतलब हम शून्य ले लेते हैं, क्योंकि शून्य से शुरू होता है तो वहीं से करते हैं। और बी का मतलब यहाँ पर में 1 और प्लस 2। ठीक है, बराबर इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1 और प्लस 2। ठीक है, 0 का 0 रहेगा और इसको हम जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर 1 का 1 और 2 इधर जोड़ देंगे तो 3 बराबर 3, यानी हम कह सकते हैं कि सत्य है। सत्य है मतलब कि सहचारिता नियम पूर्ण संख्या में योग पर लागू होता है। ठीक है, अब व्यवकलन में देख लेते हैं। 0 घटाव 1 घटाव 2 बराबर 0 घटाव 1 घटाव 2। अब चलो 0 और इधर से जब हम इसको घटाएंगे ये कितना हो जाएगा -1 बराबर ये आपका हो जाएगा -1 और -2। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 और बराबर ई -3, इसलिए सत्य नहीं है। हाँ नहीं, सत्य नहीं है मतलब सहचारिता नियम पूर्ण संख्या में व्यवकलन पर लागू नहीं होता है। आइए गुणन को देखते हैं। तो 0 गुना 1 गुना 2 बराबर 0 गुना 1 गुना 2, 0 का 0 और 2 इधर 0 और गुने 2, 2 बराबर 2, यानी सत्य है। सत्य है का मतलब कि सहचारिता नियम पूर्ण संख्या में गुणन पर लागू होता है। भाग में चलेंगे, वही तो 0 भागा 1 भागा 2 बराबर 0 भागा 1
0/1/2। अब देखिए 0 और इधर जब हम भाग करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 वह 1/2 बराबर ये आपका हो जाएगा 0। किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 हो जाता है और भागा 2। अब आप बताइए इधर क्या हो जाएगा, किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा और बराबर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस उदाहरण से हमारा मान क्या आ गया, समान आ गया। अच्छा एक और उदाहरण इस पर हम लेके देख लेते हैं। एक और उदाहरण चूंकि सत्य है या फिर लागू होता है ये तो हम तभी ना कह सकते हैं जब सारे उदाहरण पर लागू हो, तो इसलिए एक और उदाहरण हम लेकर के यहाँ देख लेते हैं। जैसे 1/, सुनिए ना, 1/2/3 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और भागा 3। 1/, कितना हो जाएगा 2/3 बराबर 1/2 बराबर 3/1 कर सकते हैं, इधर 1 कर सकते हैं तो 3 हो जाएगा ना जी, और 3 बार में कटेगा तो यहाँ 3। रुकिए, हाँ इसको गुना में बदलिए। 1/1 गुना ये क्या हो जाएगा 3/2 बराबर इसको हम लिख सकते हैं, हाँ 1/2 गुना 1/3 ये हो जाएगा 3/2 बराबर 1/2 मान बराबर आया नहीं आया, यानी ये सत्य नहीं है। हाँ सत्य नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सहचारिता नियम पूर्ण संख्या में भाग पर लागू नहीं होता है। अब सुनिए, यहाँ हो गया लेकिन लागू होने का मतलब है कि सारे कोई सा भी उदाहरण हम लें, कोई भी उदाहरण ले सब पर लागू होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि लागू होता है। जी सर, समझे? ये तो किसी पर लागू हो गया और किसी पर नहीं हुआ तब हम नहीं कहेंगे कि ये सत्य है, समझे? इसी सहचारिता नियम यानी साहचर्यता नियम में पूर्णांक संख्या को हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या को पढ़ना है। तो आप जानो परिमेय संख्या का परिभाषा डिफिनीशन क्या कहता है, कहता है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं ना हो, अंश माने ऊपर वाला, हर माने नीचे वाला, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या आप बताओ यहाँ जो हमने पूर्णांक लिखा है क्या यह एक परिमेय संख्या नहीं है? हाँ बहुत अच्छा, यह भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? अब परिमेय संख्या है तो इसको लेकर के बनाए हैं, यानी अगर एक माध्यम से आप देखो तो परिमेय संख्या के लिए अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह भी एक परिमेय संख्या है और जो इस पर लागू होता है वो भिन्न वाला लेंगे उस पर भी लागू होगा। क्यों जी? तो आपने फिर हम बताया कि परिमेय संख्या कहता है कि p/q के रूप में लिख सके, तो 3 को क्या हम -3 के बटे 1 नहीं कर सकते हैं? 0 को क्या हम 0 के बटे 1 नहीं कर सकते हैं? हाँ नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। इस 3 को हम 3 के बटे 1 नहीं कर सकते हैं, तब